नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है राजस्थान जी के बाई अभिषेक सर। दोस्तों, अपन राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको राजस्थान की जनजातियों का कुछ सामान्य परिचय दिया था और उसके बाद अपन ने जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी राजस्थान की जनजाति मीणा जनजाति के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो अपना वीडियो है दोस्तों, इसमें अपन राजस्थान की एक और जनजाति के बारे में बात करेंगे और वो जो कि राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है जिसका नाम क्या है, भील जनजाति। जिसका संबंध अपन बात करेंगे प्राचीन काल, अति प्राचीन काल में भी इनका उल्लेख अपने को मिलते हैं। निषादों राज के नाम से प्रसिद्ध केवट जो थे रामायण काल में, वो भी भील जनजाति से संबंधित थे। माता सबरी जिन्होंने भगवान राम को बेर खिलाए, उनका संबंध भील जनजाति से मिलता है। तो ये सारे जो लोग हैं वो भी सब जनजाति के अति प्राचीन होने के जो है साक्ष्य हैं वो प्रस्तुत करते हैं। और इसी जनजाति के बारे में दोस्तों आज अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अपनी दूसरी जनजाति इस वीडियो में अपन कवर करेंगे और वो है आपकी कौन सी, भील जनजाति। ये जो वीडियो है वो पूरा भील जनजाति पे कंसंट्रेट करके बनाया गया है। उनके रहन सहन और उनके कल्चर से रिलेटेड सारी चीज़ों को अपन इसमें क्या करेंगे, डिस्कस आज अपन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अपन बात कर रहे थे जनजातियों की, दूसरी जनजाति आज अपन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, भील जनजाति, जो कि राजस्थान की सबसे क्या है, प्राचीन जनजाति है। और जो अपन ने बात की है रामायण काल की, माता सबरी जिन्होंने भगवान राम को क्या खिलाए थे, बेर, वो भी क्या थे, भील जनजाति से संबंधित थी। केवट जो कि जिन्होंने भगवान राम को क्या नाव पार करवाई थी, वो क्या थे, निषाद राज्य थे। भीलों को प्राचीन काल में निषाद नाम से जाना जाता था, तो इसीलिए वो भी क्या भील जाति से संबंधित रखते थे। इसके अलावा महाभारत काल की अगर मैं बात करूं तो गुरु द्रोण से जो शिक्षा लेने आए थे एकलव्य, जिन्होंने अपनी गुरु की एक आज्ञा पर बिना किसी संशय के अपना अंगूठा काट के दे दिया था, वो भी क्या थे, निषाद पुत्र थे, भील पुत्र थे। तो इस तरह प्राचीन साहित्यों में, प्राचीन महाकाव्यों में जो अपना इतिहास है उनमें भी इस जाति का उल्लेख मिलता है। इसलिए यह सबसे प्राचीन जनजाति राजस्थान की है। और ऐसे इतने ही इसके रीति रिवाजों के बारे में अपन एक एक करके क्या करेंगे, बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इससे पहले मीणा जनजाति के वीडियो अगर नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल की कल्चर की प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर उसको क्या कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक एक करके अपन बात करेंगे भील जनजाति के बारे में। सबसे पहले जो भील हैं वो कौन कौन से क्षेत्र में राजस्थान के निवास करते हैं, मैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेता हूं। तो जो ये आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ वाला जो क्षेत्र है वो भीलों से क्या है, पूरी तरह से आज़ादी क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को भीलों से घिरा होने के कारण किस नाम से जाना जाता है, बोमट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी राजस्थान का जो ये हिस्सा है जो कि किसका, भीलों का प्रमुख केंद्र माना जाता है, जिसमें कौन कौन से जिले आपके आते हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ये देखिए तत्कालीन मेवाड़ रियासत और उसके आसपास का क्षेत्र ये पूरा आपके क्या है, भीलों का प्रमुख स्थल माना जाता है। उदयपुर इसमें मुख्यतः प्रमुख इनका केंद्र माना जाता है। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ दक्षिणी राजस्थान पूरा का पूरा भीलों का क्षेत्र माना जाता है। भूमट क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है क्योंकि ये भीलों से क्या है, संबंधित है। अगली चीज जो ये भील शब्द है, जैसे अपन ने मीणा शब्द की बात की थी, मीन से उत्पन्न हुआ था, मछली से उत्पन्न होकर मीणा बना था। ऐसे के ऐसे एक शब्द मिलता है जिसका नाम क्या है, भील शब्द जो मिलता है दक्षिण में द्रविड़ भाषा में, वहीं से अपने को एक भील शब्द मिला। और इस भील का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, तीर कमान होता है। अर्थात वह जाति जो तीर कमान का प्रयोग करती थी वो क्या कहलाई, भील कहलाई, जो अपने हथियार के रूप में मूलतः किसका काम में लेती थी, तीर कमान का। जो भील हैं उन्हें भगवान शंकर का क्या माना गया, वंशज माना गया है। भगवान शंकर के वंशज के रूप में इनको माना जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने इनको वन पुत्र कहा है क्योंकि यह जो क्षेत्र है दक्षिण का, आपको पता होगा राजस्थान में सर्वाधिक वनों का आच्छादित क्षेत्र है। तो वनों में रहने के कारण इनको किस नाम से जाना गया, वन पुत्र में के नाम से जाना गया। अगर अपन बात करें चित्तौड़ की या मेवाड़ के झंडे की, तो उसमें अपन देखते हैं कुछ इस प्रकार का है झंडा, जिसमें सूर्यवंश तिलक और रघुवंश तिलक जिनको कहा जाता है मेवाड़ वालों को, जिसके सबसे ऊपर सूर्य का निशान, एक तरफ आपके महाराणा का निशान और एक तरफ आपके एक सेनापति का निशान है, जो कि कौन से सेनापति, जिनका नाम क्या, पुंजा। और वो भी क्या थे, एक भील
सेनापति थे, जो कि मेवाड़ के महाराणा के क्या थे, सेनापति, और अपने पराक्रम की वजह से इनको मेवाड़ राज्य के झंडे में स्थान दिया गया। तो इस तरह के पराक्रमी जो आपकी जनजाति है उसके बारे में आज अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। देखिए आगे अपन चलते हैं, उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में जो शब्दावलियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बार बार आपसे क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपन उनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहला है आपका भील जनजाति का युद्ध का उद्घोष। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी ये भील युद्ध करने जाते हैं तो किसका उद्घोष करते हैं, फायरे फायरे। आप समझ सकते हैं, भी लड़ाई होगी, युद्ध होगा तो फायर होगा, तो किसका उद्घोष होगा, फायरे फायरे का उद्घोष किस जनजाति द्वारा किया जाता है, भील जनजाति द्वारा। कब किया जाता है, युद्ध के समय में। तो भीलों का रण उद्घोष कौन सा शब्द है, फायरे फायरे शब्द है। अगला देखिए, स्थानांतरित कृषि की बात कर रहा हूँ मैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उन पहाड़ी क्षेत्रों में एक पर्टिकुलर स्थान की वनस्पति को जलाकर वहाँ पर खेत बनाया जाता है, कुछ समय के लिए वहाँ पर कृषि की जाती है। उसके बाद कुछ और अगले क्षेत्र में ये लोग जब स्थानांतरित होते हैं तो वहाँ पर इसी तरह से वहाँ की वनस्पति को जलाकर खेत बनाकर कृषि करते हैं। फिर कुछ समय बाद एक और नई जगह पे, इस तरह ये हर बार एक नई जगह पर नया खेत बनाकर जो कृषि करते हैं उसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और साधारण स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है, दज्जिया चीमाता के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में उसे किस नाम से, चीमाता में। अगर पहाड़ी क्षेत्र की स्थानांतरित कृषि है तो उसे क्या कहेंगे, चीमाता। और यही कृषि अगर मैदानी क्षेत्रों में की जाएगी स्थानांतरित कृषि तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, दजिया। जूमिंग भी एक प्रकार है स्थानांतरित कृषि का ही है, लेकिन ये जो राजस्थान में चीमाता और दजिया दो शब्द मिलते हैं, दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि दक्षिणी राजस्थान में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कौन सी है। तो आपको याद रखना है कौन सी कृषि, चीमाता या दजिया कृषि। दजिया मैदानी भाग की स्थानांतरित कृषि है और चीमाता आपके पहाड़ी भाग की स्थानांतरित कृषि है। इसी में अगर अपन बात करें आगे कि जो आपकी अटक क्या है, भीलों की गोत्र को क्या कहते हैं, अटक कहते हैं। अब देखिए इनके रेजिडेंसी की थोड़ी सी अपन बात करते हैं। तो जो भीलों के घर होते हैं, जो एक भील का घर है उसे किस नाम से जाना जाता है, टापरा के नाम से जाना जाता है। भीलों का घर क्या कहलाता है, टापरा। जब कुछ टापरे मिल जाएंगे, जैसे ये कोई भील का घर है वो क्या कहलाएगा, टापरा कहलाएगा। और जब ये कुछ टापरे आपस में मिल जाएंगे तो इन घरों को जब सबको मिला लेंगे अपन, तो ये जो पूरा समूह है, कुछ घरों का समूह क्या कहलाएगा, कू कहलाएगा। जब ये घरों ये गली, जैसे ये समझ सकते हैं आप, ऐसे बहुत सारी गलियां मिल जाएगी, कू बहुत सारे मिल जाएंगे तो एक मोहल्ला बनेगा। उस मोहल्ले को क्या कहा जाता है, फला कहा जाता है। और जब ये फला पूरे बहुत सारे मोहल्ले मिलकर एक गांव बनाते हैं तो उस गांव को क्या कहते हैं अपन, पाल कहते हैं। और जो गांव का प्रमुख होता है, मुखिया होता है, पाल का मुखिया क्या कहलाता है, पालवी कहलाता है। और कई गांव जो छोटे छोटे गांव होते हैं जब मिलते हैं, उन सब का जो मुखिया होगा वो क्या होगा, गमेती होगा। एक बार फिर मैं इस चीज़ को आपको समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है, जो भील होते हैं वो अपना एक जो घर बनाते हैं, जो सबसे छोटी इकाई है भीलों में निवास की, वो क्या है, एक घर है, वो क्या कहलाता है, कू। जब कुछ घर मिल जाते हैं तो एक गली बनती है, तो उस गली को क्या कहते हैं, सॉरी, जो भीलों का घर है, एक भील का घर, उसको क्या कह रहे हैं अपन, टापरा। उसके बाद जो कुछ घर मिल जाते हैं तो उनको अपन क्या कहते हैं, कू कहते हैं। जब एक मोहल्ला बन जाएगा तो उस मोहल्ले को अपन क्या कहेंगे, फला कहेंगे। जब बहुत सारे फला मिल जाएंगे तो एक क्या बनेगा, पूरा गांव बनेगा। और इस गांव को क्या कहते हैं, पाल के नाम से जाना जाता है। जो गांव का मुखिया होगा, गांव का प्रमुख होगा, उसको क्या कहेंगे, पालवी। और जब बहुत सारे छोटे छोटे गांव मिलते हैं तो उनके गांवों के मुखिया को क्या कहा जाता है, गमेती कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। टापरा भीलों का घर, कू बहुत सारे घरों का समूह, फलाम भीलों का मोहल्ला, पाल भीलों का गांव, पालवी भीलों का मुखिया, और गमेती कई गांवों का क्या होता है, मुखिया होता है। इस प्रकार
एक जो भीलों में जो मृत्यु भोज की प्रथा है उसको क्या कहते हैं? कट्टा। भीलों में जो मृत्यु भोज आप समझते हैं, किसी की मृत्यु के उपरांत 12वें दिन जो है ना, साधारणतः जो 12वें दिन जो भोजन की खिलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मृत्यु भोज जो होता है ना। अलग अलग रीति रिवाजों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे मौसर भी कहा जाता है। आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो, है ना, तो मौसर के नाम से भी इसको क्या करते हैं अपन, जानते हैं। तो ये जो मौसर हैं या मृत्यु भोज हैं, है ना, इसको भील किस नाम से जानते हैं? भीलों में मौसर को किस नाम से जाना जाता है? कट्टा के नाम से। आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो स्लाइड में कि भीलों के प्रकार की। दो प्रकार के भील होते हैं। एक जो आपके सर पे पगड़ी पहनते हैं उनको क्या कहते हैं? पोतियादार भील। तो जिनके सर पर पगड़ी या क्या होता है, साफा होता है, वो क्या कहलाते हैं? पोतियादार भील। और दूसरे जो लंगोटी पहन के घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लंगोटिया भील। तो भीलों की लंगोटी की ही बात कर लेते हैं, धोती की बात कर लेते हैं। जो साधारण जो धोती होती है जैसे अपन नॉर्मल पहनते हैं उसको क्या कहते हैं ये लोग? फालू कहते हैं। भीलों की साधारण धोती क्या कहलाती है? फालू कहलाती है। भील पुरुषों की जो तंग धोती है उसे देपाड़ा या ठेपाड़ा कहा जाता है। टाइट धोती है। एक देखिए नॉर्मल इस तरह की धोती है, सिंपल जो आपकी धोती है उसको तो ये लोग क्या कहते हैं? फालू कहते हैं। जो आपकी तंग धोती है उसको क्या कहते हैं? देपाड़ा, है ना। और जो आपकी भीलों की लंगोट होती है उसको क्या कहते हैं? खोयत। तो तीनों चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होता है। खोयत क्या है? लंगोटी। तंग धोती क्या है? देपाड़ा है, देपाड़े या ठेपाड़े। और जो साधारण धोती है उसको क्या कहते हैं? फालू कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चन है कच्छावू, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कच्छावू क्या है? भील स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लाल काले रंग का जो घाघरा होता है उसे क्या कहा जाता है? कच्छावू कहा जाता है। स्टार इस पे आप कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। कच्छावू क्या है? कच्छावू भील स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला एक वस्त्र है, पहना जाने वाला एक गागरे नुमा वस्त्र है जो कैसा लाल व काले रंग का होता है, जिसे क्या कहते हैं? कच्छाऊ के नाम से जाना जाता है। पोतिया आप लोग समझते होंगे, साधारण मारवाड़ी का एक शब्द है, जिस साफे का ही एक प्राइवची शब्द मान सकते हैं मारवाड़ी में, पोतिया होता है। इसके अलावा भील रंग स्त्रियों द्वारा जो पीले रंग की साड़ी पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है? गिरिया कहा जाता है। और जो लाल रंग की साड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? सिंदूरी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट आपका कच्छाऊ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बाकी अन्य का भी ध्यान रखें, लेकिन कच्छाऊ आपका क्या है यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलें, भीलों में विवाह के बारे में बात करें कि भीलों में अलग अलग प्रकार के जो विवाह होते हैं। परिवीक्षा, इस विवाह में क्या होता है? देखिए लड़के को ले गए, उसकी टेस्टिंग होती है, क्या लड़का हमारी लड़की को खुश रख पाएगा, उसका आसानी से पेट भर पाएगा। उसको एक तरह से पहले परीक्षा देनी पड़ती है उसकी, है ना। लड़की के परिवार के साथ रखा जाता है। इस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं? परिवीक्षा विवाह कहते हैं। दूसरा हरण, जिसमें लड़का लड़की का क्या कर लेता है? हरण कर लेता है, तो उसको हरण विवाह। क्रय विवाह, जिसमें क्या होता है? लड़की के एवज में पैसा दिया जाता है और जो विवाह किया जाता है वो क्या होता है? क्रय विवाह। सेवा में क्या होता है? लड़का लड़की के घर वालों के साथ रहकर उनकी सेवा करता है और उसके बाद घर वाले प्रसन्न होकर उसकी क्या कर देते हैं? अपनी लड़की से सेवा कर देते हैं। सेवा के बदले उनसे क्या कर देते हैं? शादी कर देते हैं। और हट्ट विवाह होता है आपका, जो जिद्द से किया गया विवाह है। इस प्रकार के 5 विवाह भील जनजाति में क्या है? प्रचलित हैं। भीलों के जो प्रमुख देवता हैं या कुल देवता हैं वो कौन से हैं? टोटम देव हैं। और भीलों में विवाह की जो देवी है भराड़ी क्या है? विवाह के, देखिए एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जब अपन राजस्थान के हस्तशिल्प की बात करेंगे तब भी आएगा ये। भराड़ी क्या है? भीलों में विवाह की देवी है। और जब आपसे पूछा जाए कि भराड़ी पद का चित्रण भी आपसे पूछा जाता है, कागज के पन्नों पर जब इनका फोटो बनाया जाता है भीलों की विवाह की देवी का, उसे भी इसी नाम से किस जाना जाता है? भराड़ी से। आमजा माता जो कि भीलों की क्या है? कुल देवी। आमजा माता जो कि भीलों की क्या है? कुल देवी है। इसके अलावा जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट, जहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, भीलों के प्रमुख नृत्यों से। जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से बनेगा? भीलों के प्रमुख नृत्यों से। पहला नृत्य आपका कौन सा? शिकारी नृत्य। कौन सा नृत्य? शिकारी नृत्य। दूसरा आपका कौन सा?
द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य में शिकार के दृश्य का क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। द्विचक्री में एक इस प्रकार का चक्र बनाया जाता है और उसके बाहर एक और चक्र बनाया जाता है और हाथ में डंडे लेकर क्या किया जाता है, नृत्य किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, द्विचक्री नृत्य पड़ जाता है। तीसरा जो है, विवाह के अवसर पर हाथ में तलवार लेकर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य आपका कौन सा, हाथीमना। विवाह के हेतु नारियल तोड़ने के लिए जो नृत्य किया जाता है वो आपका कौन सा, नेजा। देखिए नेजा नृत्य में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे अपन यहाँ पे, कि इस तरह से एक वृक्ष पर क्या बांध दिया जाता है, नारियल, इसके चारों तरफ एक क्या बनाया जाता है, घेरा, जिसमें कौन रहती है, कंवारी स्त्रियाँ, सॉरी कंवारी लड़कियाँ रहती है, वो आपके क्या हाथ में लट लेके रखती है और जो भी पुरुष को इनमें से किसी से शादी करनी है वो इस नारियल को तोड़ने के लिए जाता है और ये जो लड़कियां हैं उसको मारती है, नीचे गिराती है कि वो नारियल तक नहीं पहुंच पाए, और जो युवक यहाँ नारियल प्राप्त कर लेता है वो इनमें से किसी भी युवती से क्या कर सकता है, शादी कर सकता है। और इस प्रकार का जो नृत्य होता है उसे क्या कहा जाता है, नेजा नृत्य कहा जाता है। इसके अलावा घूमरा, युद्ध, ये भीलों के क्या है, प्रमुख नृत्य हैं। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है इनमें से कौन सा नृत्य भील जनजाति से संबंधित नहीं है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट लोक नृत्य या लोक नाट्य हैं जिसे गवरी या राई के नाम से जाना जाता है, जिसे राजस्थान का लोक नाट्यों का क्या कहा जाता है, मेरू नाट्य कहा जाता है। वो भी कौन सी जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से क्या है, संबंधित हैं। थोड़ी सी बात अपन गवरी की भी करेंगे डिटेल में, तो आप इसको याद रख सकते हैं। इस तरह से ये आपके नृत्य हैं। नेक्स्ट जो है आप बात करेंगे आपके किसकी, गवरी या राई नृत्य की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य हैं, याद रखें आप, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जो ये गवरी या राई नृत्य हैं जिसे राजस्थान के लोक नाट्यों का क्या कहा जाता है, मेरुदंड या मेरु नाट्य कहा जाता है। यह 40 दिन तक चलने वाला एक नृत्य है जिसमें शिव और भस्मासुर की कथा आपको पता होगी, उसका क्या किया जाता है, मंचन किया जाता है। जो शिव का पात्र है उसे किस नाम से, पूरिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो अन्य इसमें पात्र हैं वो खुटकुटिया, झामटिया, खटखटिया, इस तरह के इसमें क्या होते हैं, पात्र होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका संबंध कौन से नृत्य से है, तो राई या गवरी नृत्य से। अगली जो चीज़ है, इसमें स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला एक लोकगीत भी प्रसिद्ध है भील जनजाति का, वो कौन सा है, सुवटिया नृत्य है। आप लोगों ने सुवटिया गीत है, लोकगीत, आप लोगों ने सुना भी होगा यह गीत। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे भीलों के कुछ परंपराओं की। भीलों का वर क्या कहलाता है, हरण कहलाता है, वधू लाड़ी कहलाती है। और ये कब कहलाते हैं, जब हाथी वेड़ो प्रथा में क्या होता है, विवाह होता है। ये 2 बार आपके टाइपिंग हो गया है बाय मिस्टेक, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें। जो हाथी वेड़ो प्रथा है उसमें बांस या पीपल के वृक्ष के समक्ष क्या लिया जाता है, फेरे लिए जाते हैं। और वर और वधू को क्या, वर को क्या हरण और वधू को क्या कहते हैं, लाडी कहते हैं। इसी प्रकार भीलों में विवाह से संबंधित एक उत्सव होता है जिसे क्या कहते हैं, भंगोरिया, जिसमें भील क्या करते हैं, अपनी जीवन साथी का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन बात करेंगे भीलों के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट मेलों की और कुछ इतिहासकारों के कथनों की। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे जीएस थॉमस की, जिन्होंने भीलों से संबंधित क्या लिखी, एक व्याकरण, जिसे किस नाम से जाना गया, भीली व्याकरण है। जो रॉन करके एक इतिहासकार है, उनके हिसाब से भीलों का मूल स्थान कहाँ पर, मारवाड़ में है। मजुमदार ने भीलों का संबंध किस प्रजाति से बताया, निग्रोटो प्रजाति से बताया है। ये कुछ आपको इतिहासकारों के क्या मिलते हैं, तर्क मिलते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर एक बनता है मेलों से, जनजातियों के मेले प्रमुख ऐप में इसका अलग से एक वीडियो राजस्थान के मेलों का लेके आऊँगा। लेकिन अभी जो अपन पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ लोकगीत, लोक नृत्य, इनके भी अलग अलग वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। लेकिन अभी जो अपन बात कर रहे हैं, जब अपन पढ़ रहे हैं तो साथ के साथ इनसे संबंधित अपन मेलों की भी बात करेंगे। तो जनजातियों का जो प्रमुख मेला है वो बेणेश्वर डूंगरपुर का मेला है। बेणेश्वर धाम आपको पता होगा, डूंगरपुर जिले में नवाटापुरा गांव, आसपुर तहसील में ये है, जो कि सोम माही और जाखम के त्रिवेणी संगम पर यह आपका क्या बना हुआ है, बेणेश्वर का धाम बना हुआ है, जहाँ पर माघ की पूर्णिमा को क्या भरता है, मेला भरता है। और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की क्या होती है, पूजा होती है बेणेश्वर धाम में। यह जनजातियों का क्या माना जाता है, प्रमुख
मेला माना जाता है। तो भील जनजाति भी सबसे ज़्यादा यहीं जाती है। इसके अलावा घोटिया अम्बा का मेला जो कि कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में। और ये मेला कब पड़ता है, चैत्र मास की अमावस्या को। और भीलों का इसको किस नाम से जाना जाता है, कुंभ। होली के 15 दिन बाद सारे भील इकट्ठे होते हैं कहाँ पर, घोटिया अंबाजी के मेले में। और ये घोटिया अंबाजी का मेला कौन से जिले में पड़ता है, बांसवाड़ा में, चैत्र की अमावस्या को, जिसे भीलों के कुंभ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये सारी जो आपकी डिटेल थी वो कौन सी जनजाति के बारे में थी, भील जनजाति के बारे में थी, जिसमें अपन ने भीलों के संबंधित बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्या की है, बात की है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, यह आपकी सारी डिटेल थी भील जनजाति के बारे में। दोस्तों आप अधिक से अधिक इस वीडियो को क्या करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको क्या करें, शेयर करें। यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके इसके पास वाले बेल आइकन को आप क्या करें, दबा लें, ताकि जब भी अपन नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पास उसका क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस पर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कोई भी इश्यू है आप आराम से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके सुझाव सदैव हमारे लिए क्या रहेंगे, मार्गदर्शक का कार्य करेंगे। हम नए नए जो भी आप लोगों के जो टॉपिक हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कि इस किसी एक टॉपिक पर आपका वीडियो बने, तो आप वो भी मैं उसका क्या कर सकता हूँ, वीडियो बनाऊँगा। अगर आपका जो भी इंटरेस्टिंग हो, जो भी आपका इंटरेस्ट का टॉपिक हो, जो आपको हार्ड लगता हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस वीडियो के बारे में भी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो के बारे में हमें बताइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी बताएं। और इसके बाकी जो भाग हैं उसको मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियोज़ में जो बची हुई जनजातियाँ हैं, मैंने टोटल आपको पहले भाग में बताया था 7 जातियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। 2 के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, जिनमें अपन ने मीणा और भील पढ़ ली है। बाकी जो आपकी बची हुई है, गरासिया बची हुई है, सहरिया बची हुई है, कथोड़ी बची हुई है, डामोर बची हुई है और एक सासी जाति बची हुई है। उन सब के इंडिविजुअल वीडियो या कमांड जो छोटी छोटी जैसे कथोड़ी डामोर है, इनका ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता है, तो इनके में क्या एक कमांड वीडियो, बाकी गरासिया का एक अलग वीडियो, शहरिया और इन सब का एक कमांड वीडियो जल्दी आप लोगों के बीच में पोस्ट कर दूंगा। आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे बाकी जो भी राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हुए हैं या जो भी दूसरे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं उनको भी आप लोग देखें, अधिक से अधिक लाइक कर उनको दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।